त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। हर प्रत्याशी अपना अपना जोर लगाए हुए है अपने अपने क्षेत्र में। हम आपको दिखाते आ रहे हैं चौक पर चुनावी चौपाल और साथ ही चौक पर चुनावी चर्चा। जहां चौपाल में हम आमजनों से बात कर रहे हैं तो चर्चा में हम प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम ऋतुडी पंचायत के प्रत्याशी अशोक कुमार शर्मा जी के पास आए हुए हैं और उनकी क्या तैयारी है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं अशोक जी से और जानना चाहते हैं कि भाई उनकी तैयारी कितनी ज़ोर शोर पर है। आइए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं अशोक कुमार शर्मा ऋतुडी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी में। आपको क्या लग रहा है किन मुद्दे किन वादों को लेकर के आप अपने क्षेत्र में जा रहे हैं अपने लोगों के पास? मैं अभी तक 2 पंचायत देखा हूँ। दोनों टर्म में अपने क्षेत्र के लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए था, जो सरकारी योजनाएं हैं, वो धरातल पे नहीं मिला। अब मेरा मानना है कि जब हम अपने पंचायत में जाते हैं तो दूसरे पंचायत में जो हम सुविधाएं देखते हैं, अस्पताल की, अच्छे स्कूल की, अच्छे खेल कूद के मैदान के, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, या फिर अपने क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार के लिए कैसे प्रेरित करना, उसको कैसे रोज़गार सृजन करके देना, वो सब स्थितियां देख करके हमको लगता है कि हमारे पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि अपने पंचायत के युवाओं को अच्छा रोज़गार, अच्छा शिक्षा, अपने माँ बहनों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा और अपने क्षेत्र के लोगों को अपने पंचायत पे गर्व हो, इसके लिए एक अच्छा पंचायत हम उनको दें, आदर्श ग्राम दें या मॉडर्न ग्राम बोलिए, वैसा हम सुविधा दें जिससे उसको कहीं पर भी जाकर के वो अपने बातों को गर्व से रख सके कि हाँ, हम ऋतुडी पंचायत से बिलोंग करते हैं। यही मेरे जैसा कि जब हम आपके क्षेत्र में घूम रहे थे, चौपाल कर रहे थे, कुछ लोगों ने, हमने प्रत्याशियों के बारे में बात की थी, कुछ लोगों ने बताया कि आप बहुत लंबे समय से समाज सेवा में जुटे हुए हैं और आपने गरगा की सफाई की है। तो ये क्या आपका कैसे ये खुद ही किया आपने या इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच थी आपकी? नहीं, राजनीतिक सोच नहीं थी। मैं एक बार मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, तो बहुत सारे आदिवासी औरतें को नदी में देखा बर्तन साफ़ करते हुए, लेकिन मैं जब उससे और आगे बढ़ा तो एकदम नाला वाला पानी था, बहुत गंदा पानी था और पूरा जलकुंभी से भरा हुआ था नदी। तो हमको लगा कि हमको भी समाज का, हम नागरिक हैं तो समाज का नागरिक का दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे अच्छी सुविधाएं मुहैया करा सकें। उस समय तो हम कुछ नहीं थे, कोई पद पे नहीं थे, लेकिन हम ये सोचे कि हम अपने से मेहनत करके कुछ लोगों को जागरूक करते हैं कि चलो साफ़ सफाई करते हैं। उस क्रम में हमने साफ़ सफाई भी किया और 2019 का जो छठ पूजा हुआ उसमें लोगों ने बहुत अच्छा छठ घाट का साफ़ सफाई का आनंद लिया और बहुत बढ़िया से छठ पूजा हुआ और लोगों में भी उम्मीद जाया कि नहीं, चलो एक आदमी तो आगे आया कि हमें साफ़ सफाई के बारे में बताता है। दूसरा, हमारी योजना है कि जो गरगा नदी है उसको साबरमती के जैसा चमकाएं। उसके लिए हम लोगों से सहयोग मांगते हैं और सहयोग से हम पिछले पंचायत के जो प्रत्याशी थे, वार्ड मेंबर थे या जो प्रत्याशी थे, उनसे मैं बहुत बार चर्चा किया कि जितने भी नदी में जो नाला का पानी जाता है उसको सोख्ता बना करके हम ऊपर में ही उसको ख़त्म कर दें, जो हमारा पानी नदी में न जाए, गंदा पानी। और उसमें एक आगे में बांध बना करके हम लोग बरसात के पानी को रोक करके हम लोग 12 महीना उस नदी को हमेशा हरा भरा रख सकते हैं। ये तो इनकी बहुत अच्छी सोच है कि ये ऐसा करते हैं और इन्होंने और भी कुछ सामाजिक कार्य किया है। आपने ऐसा कुछ और सामाजिक कार्य किया हो जिसको लोग सराहें? ऐसी कोई, जैसे कि अभी उन्होंने बताया था कि आप पशु पक्षियों को दाना खिलाने के लिए लोगों को आह्वान करते हैं कि सब लोग अपने यहाँ करें, तो इस तरह के कार्यों में आप हमेशा लगे रहे हैं। तो इस तरह के और कोई कार्य है जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? तो देखिए, कोई भी
मेरे क्षेत्र का या कहीं का भी हो, अगर कोई मुसीबत में पड़े तो आदमी को मदद करना चाहिए, मतलब मानवता के नाते। ये ज़रूरी नहीं मेरे ही क्षेत्र का लोग अगर मुसीबत में है तो हम उसको मदद करें। किसी भी क्षेत्र का हो, अगर आपको नज़र आता है कि उसको मदद करना चाहिए तो करना चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी हो या कोई मनुष्य हो, या गर्मी का समय में जैसे पानी का व्यवस्था कर देना। तो हमसे जो बन सका हम अपने स्तर से किए। हम तो ये नहीं बोलते कि हम बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन कुछ किए हैं। और अगर जनता का समर्थन और ज़्यादा मिल जाए, जैसे हम अभी मुखिया प्रत्याशी हैं, अगर हमें जिताते हैं तो हम भविष्य में और अपने लिए क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेंगे। जैसे अभी हम लोग टॉयलेट के लिए अपने क्षेत्र में जब घूमते हैं तो टॉयलेट के लिए बहुत दिक्कत होता है। पुरुष तो कहीं पर भी चले जाते हैं, लेकिन माँ बहनों को बहुत दिक्कत होते हैं। उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जगह जगह टॉयलेट का व्यवस्था हो, उसमें अच्छी सुविधाएं हो। ऐसा नहीं सिर्फ खोल देना और पैसा का बर्बादी कर देना। उसका रख रखाव, उसका साफ़ सफाई, वो सारा इंतज़ाम मेरा पंचायत के लोगों के द्वारा, जो हम एम्प्लॉई रखेंगे अपने क्षेत्र में युवाओं को, उनके द्वारा साफ़ सफाई ये सब चीज़ का व्यवस्था उनके द्वारा देखा जाएगा। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो आप योजना को लागू करवाएंगे उसके तहत फिर उनको रोज़गार के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। तो ऐसे क्या मतलब, जैसे कि एक आपने अभी बताया कि रोज़गार का सृजन करेंगे आप इस तरह से एक बना करके जिसमें साफ़ सफाई की कर्मचारी की ज़रूरत होगी। तो ऐसा क्यों है कि मतलब ये सारी योजनाएं तो पहले से हैं पर ये क्या अभी तक लागू नहीं हुई हैं, या क्या कमी रह गई है पंचायत में? देखिए, कोई भी सरकार रहे, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, चाहे वो जेएमएम की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, सभी सरकारें हर गरीब जनता के लिए योजनाएं भेजती है। लेकिन जो मुखिया प्रत्याशी होते हैं या जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है अपने व्यवसाय और अपने व्यापार को बढ़ाने के अलावा कि वो जनता के बारे में इतना सोच सके कि उनको कैसे हम सुविधाएं दे सकें। मुखिया को चाहिए कि अपने पंचायत में जो पंचायत भवन बनाया है, उस पंचायत भवन में डेली 2 घंटा कम से कम समय दे। 2 घंटा में हमको लगता है कि हम अपने जनता का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस पे कोई चिंता नहीं। हम लोग मुखिया बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ हमको चाहिए पावर और हमको चाहिए पैसा। लेकिन हमको कैसे समाज सेवा करना है, कैसे लोगों को सेवा करना है, इस पे हम लोग चिंतन नहीं करते हैं। मतलब हम लोग मुखिया का जो कार्य होता है, हाँ, वो कार्य भी हो, हाँ, मुखिया बनने के बाद, हाँ, सिर्फ अपने ताकत का ही नहीं, ताकत का हमको नहीं दिखाना है। हम किससे ताकत दिखाएंगे? अपने लोगों से। सब तो मेरे अपने हैं जो भी हैं। अच्छा, क्या मैनिफेस्टो लेके चल रहे हैं आप? मेरा मैनिफेस्टो है कि अच्छा अस्पताल दें हम लोगों को, अच्छा स्कूल दें, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मनरेगा के तहत अपने युवाओं को रोज़गार देना, प्लस आरओ प्लांट लगा करके हम अपने क्षेत्र के लोगों को अच्छा पानी का व्यवस्था दें। ऐसा हम सिर्फ हवाई बात नहीं करते हैं। आप यूट्यूब में जाएंगे और देखेंगे तो बहुत सारे पंचायत में ये सब सारी सुविधाएं लागू हो चुकी है। हमारा मानना है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पंचायत जो है पुनर्वासित क्षेत्र है, इसमें बीएसएल का अंशदान है, और बीएसएल का अंशदान के कारण हम इस जगह अपना जो सरकारी योजनाएं वो लागू नहीं कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि जब हमको पंचायत में आप लिए, जब हमसे पंचायत में वोटिंग कराते हैं, तो जनता को चाहिए सारी सुविधाएं जो सरकार से मिल रही है, वो सारी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए। अगर वो पंचायत में वोटिंग कर रहे हैं तो उनका दायित्व बनता है, उनका अधिकार बनता है, और मुखिया का दायित्व बनता है कि वो अपने क्षेत्र के जनता को वो सारी सुविधाएं मुहैया कराएं। तो ये थे अशोक कुमार शर्मा, रितुड से मुखिया प्रत्याशी। इनके विचार आपने सुना। अब जनता जनार्दन ही ये डिसाइड करेगी कि ये उनको अपना मुखिया चुनते हैं या नहीं। बने रहें इनसाइड भारत के साथ। मैं सुदीप।